मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, लगातार इस देश से लोग पैसा लेके विदेश भाग गए, तो भागने कैसे दिया गया? जब पैसा लेके भाग जाते हैं उसके बाद यहाँ पे कहानी बनना सरकारें शुरू करती है कि हम पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि गए कैसे, हमारे देश का पैसा लेके भागे कैसे, ये सरकार पहले बताए ना, कि कैसे जाने दिया उनको और कैसे उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के पैसे मार दिए, ये हमारा सवाल है। जिस तरह से सेना प्रमुख रणबीर का बयान है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच दशकों का अविश्वास है, रातों रात हालात नहीं बदले। देखिए, इस समय हिंदुस्तान कोरोना काल से जूझ रहा है, ब्लैक फंगस से जूझ रहा है, लगातार हिंदुस्तान में लोगों की मौतें हो रही हैं। हमारी हिंदुस्तान की जनता भी करहा रही है। सरकार को अभी कोशिश करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कैसे हम इससे निजात पाएँ, कैसे हमारे देश के लोगों का इलाज हो पाए, और जो सरकार महंगाई बढ़ा रही है उसको, महंगाई को सरकार रोके, जनता के बारे में सोचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी इस समय हम जनता का, अपने हिंदुस्तान की जनता का ध्यान रखें। लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें सरकार बढ़ाती चली जा रही है। आखिर हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन के कौन सा गुनाह कर दिया है कि बेचारी कोरोना के मार से जूझ रही है, बेरोजगारी के मार से जूझ रही है, ऊपर से आप लगातार 17-18 दिनों से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। आखिर क्यों भाई, क्या गुनाह किया है? क्यों हिंदुस्तान की जनता को चैन से भारतीय जनता पार्टी नहीं रहने देना चाहती? हमेशा हिंदुस्तान की जनता को मुसीबत में ये सरकार रखती है। आखिर मुझे समझ में नहीं आता क्यों डीजल पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा रहे हो, क्यों लोगों की जान की आफत बनी हुई है ये सरकार। देखिए, अमेरिका हिंदुस्तान की मदद कर रहा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका को, हम सबको, हिंदुस्तान को धन्यवाद बोलना चाहिए अमेरिका को। लेकिन ये काम हमारी देश की सरकार को वैक्सीन मंगाने का काम अप्रैल महीना में, पिछले साल ही अगर उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया होता तो शायद हमारे देश में आज वैक्सीन होती। तो इसलिए कह रहा हूँ, समय से ऑर्डर मिला होता तो आज हिंदुस्तान के बहुत लोगों की जानें बच गई होती। लेकिन ये सच है कि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है तो हम सबको अमेरिका को धन्यवाद बोलना ही चाहिए।